हेलो एवरीवन, हैप्पी एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको विश करना चाहती हूँ इंडिपेंडेंस डे के लिए। और आज का हमारा जो वीडियो है उसके अंदर भी हम इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे ऑन इंडियन इंडिपेंडेंस डे। हमारे दिमाग में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं कि 15 अगस्त 1947 को ही इसी डेट को क्यों चुना गया इंडिपेंडेंस डे के लिए। जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 रात 12 बजे ही क्यों अपनी स्पीच दी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम शेयर करना चाहते हैं आपके साथ और आपके डाउट्स को क्लियर करना चाहते हैं इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को एंड तक देखें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। कभी कभार हमें ऐसा लगता है कि हाँ 15 अगस्त शायद डेट फिक्स होगी, बट ऐसा कुछ नहीं था। 15 अगस्त डेट डिसाइडेड नहीं था हमारे इंडिपेंडेंस के लिए, इंडिया के लिए। हमारे जो लास्ट वाइसरॉय थे लॉर्ड माउंटबेटन, उन्होंने सबसे पहले जो डेट डिक्लेयर की थी हमारे इंडियन इंडिपेंडेंस की वो थी 30 जून 1948। बट साथ ही साथ जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा प्रपोजल रखा था कि हमारी डेट होनी चाहिए 26 जनवरी। ठीक है, तो पर दोनों की बात को सुनते हुए और दोनों की बात समझते हुए डेट लास्ट में डिसाइड हुआ 15 अगस्त। ईयर अभी तक डिसाइड नहीं हुआ था, सिर्फ 15 अगस्त अभी तक डेट रखी गई थी। जवाहरलाल नेहरू के बारे में थोड़ा सा मैं इन्फॉर्मेशन आपको बताना चाहती हूँ कि 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने कंप्लीट इंडिपेंडेंस मतलब पूर्ण स्वराज की बात ब्रिटिशर्स के सामने रखी थी। और उसी के नेक्स्ट ईयर से मतलब 1930 से 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे माना जाता था। साथ ही साथ जब हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना 1950 में तो वो 26 जनवरी ही कंसिडर्ड हुआ। और अभी भी हम लोग रिपब्लिक डे 26 जनवरी को ही मनाते हैं जो 1950 में बना था। और जवाहरलाल नेहरू का ऐसा भी मानना था और उनकी ख्वाहिश भी थी कि 26 जनवरी को ही इंडिया को इंडिपेंडेंस मिले। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वाइसरॉय जब इंग्लैंड से वापस आए तो उन्होंने जो डेट बताई थी सबसे पहले इंडिपेंडेंस की 30 जून 1948। बट हमारे इंडिया के जितने भी लीडर्स हैं उन लोगों ने ये प्रपोज़ल रिजेक्ट कर दिया, ये कहकर कि और इंडिया एक साल वेट नहीं कर सकता इंडिपेंडेंस के लिए। राजगोपालाचारी चक्रवर्ती जो कांग्रेस के एक लीडर थे, उन्होंने ऐसा भी स्टेटमेंट दिया था कि अगर एक साल के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने पावर्स इंडियन गवर्नमेंट को देता है तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास पावर्स ही कौन से रहेंगे एक साल के बाद जो वो इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने वाला है, उन लोगों को देने वाला है। 1946-47 की अगर मैं बात करूं तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा सीवियर और बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पे ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा था। इसीलिए माउंटबेटन को अपना प्लान चेंज करना पड़ा। अपने प्लान को चेंज करते हुए उन्होंने ये चर्चा ब्रिटेन हाउस ऑफ कॉमन्स में रखी। और अच्छी बात ये है कि उन्होंने जब प्रपोज़ल रखा वो 15 डेज़ में ही अप्रूव हो गया और हमारी फाइनल डेट डिसाइड हुई इंडिपेंडेंस की 15 अगस्त 1947। माउंटबेटन ने इतना भी प्रॉमिस किया था कि इस इंडिपेंडेंस डे के दिन कोई भी दंगा, कोई भी फसाद, कोई भी झगड़े नहीं होंगे। बट ऐसा नहीं हुआ, इसका उल्टा असर हुआ। 15 अगस्त 1947 इंडिपेंडेंस की खुशियों के साथ साथ इंडिया के बहुत ही ज़्यादा पार्ट्स के अंदर और उसके नज़दीकी कंट्रीज़ ने बहुत ज़्यादा हिंसा, बहुत ज़्यादा राइट्स देखे। मतलब एक खुशी के साथ साथ एक दुख का भी इंडिया के अंदर माहौल था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 डेट को क्यों कंसिडर्ड कर लिया। एक्चुअली 15 अगस्त 1945 में जापान ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एलाइड फोर्स के सामने आत्मसमर्पण किया था और उस टाइम पे एलाइड फोर्स के कमांडर इन चीफ थे लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन ने ऐसा भी स्टेटमेंट दिया था कि ब्रिटिश पावर को मैं इंडियन पावर में अगर मैं देता हूँ तो मैं उसका सूत्रधार हूँ। और 15 अगस्त 1945 में जैसे कि जापान ने आत्मसमर्पण किया, इसलिए 15 अगस्त मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसीलिए हमारी लास्ट डेट डिसाइड हुई 15 अगस्त 1947। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर मैं आऊँ तो वाई जवाहरलाल नेहरू गेव हिज फर्स्ट स्पीच एट 12 मिडनाइट। 14 अगस्त को रात को 12 बजे ही स्पीच क्यों दिया गया था। तो इसका कारण ये है कि हमारे इंडियन एस्ट्रोलॉजर जो हमारे ज्योतिषी लोग हैं उन्होंने ऐसा प्रेडिक्ट किया था कि 15 अगस्त 1947 हमारे लिए एक शुभ दिन नहीं है। और उन्होंने एक टाइम निकाला 14 अगस्त को
रात के 11:51 से 12:39 तक, और उसी के बीच एग्जैक्ट रात के 12 बजे जवाहरलाल नेहरू ने, जो कि इंडिपेंडेंट इंडिया के सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने अपनी स्पीच दी ऑन इंडिपेंडेंट इंडिया, जिससे हमारी मुहूर्त वाली जो बात थी, जैसे कि हमारा इंडिया ने कल्चरल कंट्री है, तो एस्ट्रोलॉजर की बात भी पूरी रह गई, और माउंटबेटन ने जो 15 अगस्त का डिसाइड किया था, उनकी ख्वाहिश थी, उनकी ख्वाहिश भी पूरी हो गई। मैं आज का वीडियो यहाँ पे एंड करती हूँ। फिर से आप लोगों को इंडिपेंडेंस डे के लिए शुभकामनाएं देती हूँ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इन सोशल मीडिया पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।